हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के झारखंड के चित्रकला और शिल्पकला के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, जादू पटिया चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? जादू पटिया चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा बी, संथाल जनजाति में जादू पटिया चित्रकला प्रचलित है। और यह जो चित्रकला है जादू एवं पटिया, जादू मतलब चित्रकार, पटिया मतलब कागज या कपड़ा का छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्र फलक है। और यह चित्रकला में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर निर्मित 15 से 20 फीट चौड़े, कितने तो 15 से 20 फीट चौड़े पटों पर चित्रकारी की जाती है। प्रत्येक पट पर 4 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चित्रकारी हेतु मुख्य रूप से लाल, हरा, पीला, भूरा, काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इस चित्र की जो रचना करने वाले संथाली भाषा में उसको क्या कहते हैं? जादू कहते हैं। उसको जादू कहते हैं। जो इस चित्रकारी को रचना करते हैं वो संथाली भाषा में उसे जादू कहा जाता है। और इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है जादू पटिया चित्रकला में। अगला प्रश्न देखेंगे, जादू पटिया चित्रकला किस जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है? तो जादू पटिया जो चित्रकला है वो किस जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है? किस जिले में प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा बी, दुमका में। तो जादू पटिया चित्रकला जो है वो अत्यंत जो प्रसिद्ध है इस चित्रकला का वो दुमका जिला में प्रसिद्ध है। और इसकी जादू पटिया चित्रकला किस जनजाति में अत्यंत प्रसिद्ध है? तो संथाल जनजाति में। अगला प्रश्न है, जादू पटिया का संबंध किससे है? जादू पटिया का संबंध जो है वो किससे है? जादू पटिया का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा बी, चित्रकारी से संबंध है जादू पटिया का संबंध। अगला प्रश्न है, सोहराय चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सोहराय चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में है यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है। बी है मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं और यह चित्रकला हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो सोहराय चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सोहराय चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में यह चित्रकारी क्या है? सोहराय पर्व से जुड़ी है। मंजू सोहराय, कुर्मी सोहराय चित्रकला जो है दो प्रमुख शैलियां हैं सोहराय चित्रकला की। यह चित्र हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है सोहराय चित्रकला के संबंध में, क्योंकि ये जो चित्रकारी है सोहराय पर्व से जुड़ी है। इसमें दो शैलियां हैं, कौन कौन से? मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। और यह चित्रकला किस जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है? हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोहराय व कोहबर चित्रकला को किस ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सोहराय और कोहबर चित्रकला को किस ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, 2020 में सोहराय और कोहबर चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया। और जानेंगे हम लोग सोहराय चित्रकला के बारे में। यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की निपाई पुताई से शुरू होता है। इस चित्रकारी में कला के देवता, प्रजापिता और पशुपति का चित्रण मिलता है। पशुपति का साढ़ की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला जीआई टैग है और इसके लिए सोहराय कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था। तो झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला जीआई टैग है जो किसको मिला है? सोहराय और कोहबर चित्रकला को प्रदान किया गया। कब? 2020 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला में सिक्की का चित्रण किया जाता है? देवी, सिक्की देवी का चित्रण मिलता है।
तो किस चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है? आंसर हो जाएगा बी, कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी चित्रकला है जिसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है, तो कोहबर चित्रकला। अगला प्रश्न है, यहाँ कोहबर होगा। कोहबर चित्रकार मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? कोहबर चित्रकला जो है मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा बी, बिरहोर जनजाति में कोहबर जो चित्रकला है वो मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? तो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न, किस चित्रकला का सामान्य अर्थ गुफा में विवाहिता जोड़ा होता है? किस चित्रकला का सामान्य अर्थ जो होता है वो गुफा में विवाहिता जोड़ा होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चित्रकला का जो सामान्य अर्थ है वो गुफा में जोड़ा होता है। आंसर हो जाएगा बी, कोहबर चित्रकला में कोहबर चित्रकला को जो सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहिता जोड़ा होता है। विवाहिता महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर का चित्रण किया जाता है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, नर नारी का चित्रण किया जाता है। तो कोहबर चित्रकला जो है विवाहिता महिलाओं द्वारा अपने पति के घर में कोहबर का चित्रण किया जाता है। इसमें घर के आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधों और नर नारी का चित्रण किया जाता है। तो किस चित्रकला में? तो कोहबर चित्रकला में। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्रकला गरुड़ पुराण में मिलता है? कौन सी चित्रकला है जो गरुड़ पुराण में मिलता है? तो कौन सी चित्रकला है जो गरुड़ पुराण में मिलता है? आंसर हो जाएगा ए, पैतकर चित्रकला जो है वो गरुड़ पुराण में मिलता है। हम लोग जानेंगे पैतकर चित्रकला, यह चित्रकारी अम्बा दूबी सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो अम्बा दूबी एक गांव है और ये गांव कहाँ पे है? सिंहभूम जिला में है, जिसके कारण इस गांव में पैतकर गांव भी कहा जाता है, जिसके कारण इस गांव को पैतकर गांव भी कहा जाता है। और इसे झारखंड का अस्कोल चित्रकला भी कहा जाता है। तो इसे झारखंड का क्या कहा जाता है? अस्कोल चित्रकला भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सब्बर जनजाति के द्वारा की गई थी। तो पैतकार चित्रकला जो है इसकी शुरुआत किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो सब्बर जनजाति के द्वारा किया गया था। और इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियाँ और तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है। किस चित्रकला के द्वारा? तो पैतकर चित्रकला के द्वारा किया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा शुरू की गई थी? सब्बर जनजाति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ढोकरा कला का संबंध किस जाति से है? ढोकरा कला का जो संबंध है वो किस जाति से है? ढोकरा कला का संबंध किस जाति से है? आंसर हो जाएगा बी, मलार जनजाति से है ढोकरा कला का संबंध। और इस कला का उपयोग करके निर्मित मूर्ति का सबसे प्राचीन जो उदाहरण है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति है। और ढोकरा कला जो है दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और यह भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय है ढोकरा कला। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।